हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच के 4.0 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। बच्चों हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटे R बराबर μ2 बटे V माइनस μ1 बटे U, जहाँ पर कि कैपिटल R है वक्रता त्रिज्या, V है प्रतिबिंब की दूरी और U है वस्तु की दूरी। और बच्चों यहाँ पर μ1 और μ2 अपवर्तनांक है। μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चों जहां से प्रकाश किरण चलना प्रारंभ करती है, और μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है एक कांच का गोला जिसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। यहां पर हमने एक गोला बना लिया है जिसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इस गोले का केंद्र है कैपिटल C। हमने मान लिया कि गोले का केंद्र है कैपिटल C और इसके व्यास पर, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी, जो हमारे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बनेगी, वह PC बराबर हो जाएगी R, जो कि हमें मिलेगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला है जो कि हमारे लिए वस्तु है बच्चों, जो कि कितनी दूरी पर है, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो चूंकि बच्चों PC है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हम बना लेते हैं अपने वायु का बुलबुला जो कि हमारे लिए वस्तु है। तो यहाँ पे बच्चों जो PO है, जो हमारे लिए वस्तु की दूरी है, यह है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, इस वस्तु से यानी कि उस बुलबुले से एक प्रकाश किरण चलती है, यहां पर कहीं आपतित होती है। तो बच्चों हमें बना लेना चाहिए एक अभिलंब। हम वक्रता केंद्र से एक लाइन खींच देंगे उस बिंदु पर जो कि हमारे लिए एक अभिलंब का काम करेगी। तो अब बच्चों ये रहा हमारा अभिलंब, और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हमारे पास कांच का गोला है, कांच का गोला है और इसके चारों तरफ वायु है। बच्चों मान लेते हैं कि यहां पर कांच का अपवर्तनांक μ1 है और इस वायु का अपवर्तनांक हम μ2 मान लेते हैं बच्चों। μ2, यहां पर कांच जो कि सघन माध्यम है, उस सघन माध्यम से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी विरल माध्यम अर्थात वायु में, तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। बच्चों देखिए, प्रकाश किरण तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह अभिलंब से दूर हट जाएगी तो वह कुछ इस दिशा में जाएगी। तो बच्चों जब हम इस अपवर्टेड किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा अपना प्रतिबिंब, हमारे उस वस्तु का प्रतिबिंब। ये बच्चों हमने इसे पीछे बढ़ा दिया है, तो हमें मिला है बच्चों प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगी हमारे प्रतिबिंब की स्थिति जिसे हम दिखा रहे हैं I से। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण R और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आपतन कोण I और स्मॉल I बच्चों, और कैपिटल I यहाँ पर प्रतिबिंब है, O वस्तु है। तो यहाँ पर हमें बच्चों ज्ञात करना है PI जो कि हमारे लिए वस्तु और जो हमारे लिए प्रतिबिंब की दूरी है, हमें ज्ञात करना है PI जो कि है प्रतिबिंब की दूरी। अब बच्चों हमें चिन्ह परिपाटी लगा लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश किरण O से इस बिंदु A पर आपतित होता है।
बच्चों हम जानते हैं कि जो भी दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाती हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं, और जो भी दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रकाश किरण यहाँ पर इस बिंदु O से यहाँ पर आपतित हो रहा है, और यहाँ पर P हमारे इस पृष्ठ के का एक ध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर PI भी बाईं ओर है, तो ये हमें आंसर देखिएगा, यह उत्तर हमें ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि ये दूरी हो जाएगी आपतित किरण के विपरीत दिशा में। और बच्चों चूंकि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर है तो हम उसे ऋणात्मक लेंगे, और वस्तु भी बाईं ओर है तो ये दूरी भी ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है बच्चों, जो भी दूरी आपतित किरण के विपरीत नापी जाती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी हमें ऋणात्मक मिलेगी, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक है, और बच्चों हमारा उत्तर भी ऋणात्मक में आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है। अब चलिए बच्चों हम लगा लेते हैं अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र होता है बच्चों μ2 माइनस μ1 बटे r बराबर μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u। बच्चों यहां पर देख लीजिए, μ1 कांच का अपवर्तनांक है, μ2 वायु का अपवर्तनांक है। हम जानते हैं वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, और कांच का अपवर्तनांक बच्चों हो जाएगा 1.5। चलिए मानों को रख देते हैं, μ2 1 माइनस μ1 1.5, वक्रता त्रिज्या -2 रखेंगे हम, μ2 फिर से हम 1 रख देंगे, v हमें नहीं मालूम है, माइनस μ1 का मान 1.5, u माइनस 1.2 रख देंगे बच्चों। चलिए इसे हल करते हैं, 1 माइनस 1.5 हमें मिलेगा माइनस 0.5 बटे -2, और ये माइनस माइनस कहानी खत्म, 1 बटे v माइनस माइनस प्लस 1.5 बटा 1.2। चलिए बच्चों इसे आगे हल करें, 0.5 को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 बटे 2, तो ये हो जाएगी 1 बटे 4, 1 बटे v, और इसे हम लिख सकते हैं 15 बटे 12। 95 कर देते हैं बच्चों, तो हमें मिलेगा 1 बटे v बराबर 1 बटे 4 माइनस 15 बटे 12, 15 बटे 12, तो 1 बटे v बराबर मिलेगा 12 एकम 15 चौक 60, 12 चौक 48, 1 बटे v बराबर -48 बटे 48, ये कहानी खत्म। तो बच्चों हमें मिलेगा v बराबर -1, v बराबर -1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति बनाई है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि PO की दूरी 1.2 है, तो PI बच्चों क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, जो कि उत्तर सही है, -1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।